हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 9th का मैथ। इस आज से हमारा क्लास 9th का मैथ स्टार्ट होने वाला है। शुरू से स्टार्ट करते हैं और हर चैप्टर को आपको बेसिक तरीके से हम स्टार्ट करेंगे। एकदम बेसिक, जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट एकदम आसानी से आसान सवाल को, हार्ड से हार्ड सवाल को एकदम चुटकियों में करना सीखेगा। क्योंकि मैथ बहुत सारे बच्चों को हार्ड लगती है। क्यों हार्ड लगता है? क्योंकि आप मैथ के बारे में क्या समझते हैं कि मैथ तो बहुत हार्ड है, हमें आएगा नहीं। कितना भी हम पढ़ लें, कितना भी हम पढ़ लें, कितना भी अध्ययन कर लें, कितनी भी सवालें लगा लें, कितनी बार भी प्रयास कर लें, लेकिन क्या होता है बाद में कि मैथ हमें आती ही नहीं। सर हमें कितना भी समझाएं, लेकिन मैथ हमारे पल्ले ही नहीं पड़ता। सब ऊपर ऊपर हवा में चला जाता है। क्यों चला जाता है? उसका कारण कभी आपने सोचा है? कभी आपने उस कारण को पकड़ा? कभी उस कारण को आपने जड़ से पकड़ा? क्योंकि जैसे दीवार खड़ी करनी है तो ने क्या करते हैं, बहुत कई बार उसे कुचाई करते हैं, उसे मजबूत करते हैं। क्योंकि ने अगर कमजोर रहेगा तो दीवार हमारी मजबूत नहीं होगी। तो आप अपनी कमजोरी को मजबूत करिए, इतनी मजबूत कर लो कि मैथ में आपको कभी कोई पीछे कर ही ना सके। तो मेन जड़ आपसे आपका आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं और आपको एक एक पॉइंट, एक एक कॉन्सेप्ट एकदम सिखा के छोड़ेंगे, एकदम सिखा के छोड़ेंगे। आप पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर नहीं देखोगे, मिस कर दिए तो आप मैथ मिस कर दिए। क्योंकि जो कमजोर स्टूडेंट है वही इस वीडियो को देखे, पढ़ने वाले इस वीडियो से दूर ही रहें। क्योंकि उनका समय बर्बाद होगा, क्योंकि उनका समय बर्बाद होगा। और समय इसलिए बर्बाद होगा क्योंकि उनको तो ये चीज़ आती रहेगी, तो क्या मतलब है इस चीज़ को देखने के लिए। तो आप जल्दी से, हमारी आज का वीडियो पहला वीडियो है, तो हमारा पहला वीडियो आप बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करिए ताकि हमारा हौसला बने और हम आपको एकदम अच्छे से अच्छे, छोटी बड़ी से बड़ी सवाल को एकदम आसान सवालों के जैसे सॉल्व करना सिखाएं। और आपको एकदम मैथ का मैथ के मैथ की कोई भी सवाल आ जाए आप एकदम आसानी से कर लें। ठीक है, तो चलिए हमारा पहला यहाँ से अध्याय शुरू होता है, वास्तविक संख्याएं। क्या? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या आखिर है क्या चीज? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को अध्ययन करने से पहले, वास्तविक संख्या के बारे में अध्ययन करने से पहले हमें क्या जानकारी होनी चाहिए? वास्तविक संख्या हम बचपन से, जब हम बहुत छोटे थे, जब हम पेंसिल नहीं पकड़ना जानते थे, पेंसिल पकड़ना सीखे थे, तो हम सबसे पहले क्या लिखे थे? क्या आपने लिखा था? लिखा था आपने क्या? जीरो बनाया था, बहुत सारी गोलियां बनाया था ऐसे ऐसे करके। टीचर आपके गोली बनाने के लिए देते थे कि बच्चा गोली बनाए। गोली बनाना क्यों सिखाते हैं? क्योंकि इसलिए सिखाते हैं गोली बनाना कि कम से कम पेन पकड़ना तो उसे आने लगे। पेन पकड़ना सिखाते हैं कि कम से कम पेन और पेंसिल को पकड़ना सीख ले। जब छोटे बच्चे होते हैं, जब प्राथमिक क्लास में जाते हैं, पेंसिल पेन पकड़ना नहीं आता है, तो पेन और पेंसिल पकड़ना सिखाने के लिए गोली बनवाते हैं। जब गोली बनाना आने लगता है तो वन बनवाते हैं। क्या बनवाते हैं? वन बनवाते हैं। तो क्या हुआ? 1 और 0 10, 1 0 और 100, 1 0 और 1000, 1 0 और 10,000। गिनतियों का निर्माण हो रहा है। तो सबसे पहले हम बचपन से क्या सीखते आए हैं? गिनतियों के बारे में, गिनतियों के बारे में सीखते आए हैं। वही गिनतियों के बारे में ही तो हमें अध्ययन करना है, उसी गिनतियों के बारे में अध्ययन करना है। लेकिन इन गिनतियों को किन नामों से जाना जाता है, ये मेन चीज है। क्या इन गिनतियों को हम किन नामों से जानते हैं?
पहले इनके नामों के बारे में जान लेते हैं। वास्तविक संख्या अभी हमें परिचय के अंतर्गत अभी आने ही वाला है। पहले हम जानेंगे संख्याएं। किसके बारे में? संख्याएं के बारे में जानेंगे। संख्याएं आखिर है क्या चीज? संख्याएं है क्या चीज? संख्या आखिर होती क्या चीज है? संख्याएं होती हैं, संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, जल्दी से आप नोट कर लीजिएगा। एक होता है वास्तविक संख्या। कौन सा? वास्तविक। वास्तविक संख्या होती है। दूसरा आपका कौन सा होता है? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या का मतलब होता है कि जिसे हम कल्पना करें, जिसे हम कल्पना करके बता दें कि इतना होगा। कितना? 100 होगा, 200 आएगा, 95 आएगा, 96 आएगा, 77 आएगा, 72 आएगा, कल्पना करके बता दें। जिसे कोई भी सवाल आता है, जब हमें कंपटीशन में बैठते हैं, कोई सवाल नहीं आता है तो उसमें तुक्का मार के आते हैं, कल्पना करके चले जाते हैं कि ये सही होगा ऑप्शन। तो कुछ तो हमारा सही हो जाता है, कुछ हमारा रॉन्ग हो जाता है। तो वो काल्पनिक संख्याएं होती। काल्पनिक संख्या को हम 11 में पढ़ेंगे मिश्रित संख्या। मिश्रित संख्या या अनुक्रमांक। अनुक्रमांक संख्याएं। ठीक है, 11 में हम इसे अध्ययन करेंगे। इसे कहाँ हम अध्ययन करेंगे? 11 में अध्ययन करेंगे, क्लास 11 में। और ये तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं। कहाँ से? बचपन से पढ़ते चले आए हैं। जब से हम शुरू किए तब से, जब से हम विद्यालय गए तब से हम वास्तविक संख्या के बारे में पढ़े। और वास्तविक संख्या क्लास 9 का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो अब हम क्या जानेंगे? वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती हैं? वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और दूसरा है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? आपको पता है? जिसे पता है कमेंट करें। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या जो होती हैं, जिसे हम किस रूप में लिखें? P/Q के रूप में लिखें। किस रूप में? वे संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में? P/Q के रूप में लिखते हैं, लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या? जो P/Q के रूप में लिखे जाते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखे जाते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। एक पहचान और जान लीजिए, इसकी पहचान एक और है भिन्न के रूप में। किसके रूप में? भिन्न के रूप में। भिन्न के रूप में जो लिखी रहेंगी वो परिमेय संख्या है। कौन सी? परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या अगली पहचान क्या है? रूढ़ यम के रूप में। किसके रूप में हो? रूढ़ में हो, रूढ़ यम के रूप में हो, तो वो भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, समझ गए? उदाहरण देख लेते हैं इसका। उदाहरण 1/2, 4, 7/5, 9/2 और 22/7। ये सब क्या है? परिमेय संख्या है।
इसके बटे में 1 लगा के कह सकते हैं, 4 के बटे में 1 लगा के कह सकते हैं परमेय संख्या है। अब इसमें देखते हैं उदाहरण। इसमें जैसे पाई, पाई क्या है? अपरमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि पाई के 2 मान होते हैं। पाई के कितने मान होते हैं? 2 मान। एक होता है 180 अंश होता है और दूसरा होता है 22/7। इसलिए इसे अपरमेय संख्या में रखा गया है। इसे इसलिए अपरमेय संख्या कहा गया है। और रूट में 3, रूट में 7, रूट में 5, रूट में 6 आदि आदि सारे क्या है? अपरमेय संख्या है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो चलते हैं, हम जानते हैं परमेय संख्या के कितने प्रकार होते हैं। ठीक, नोट कर लिए जल्दी से। चलिए, परमेय संख्या भी 2 प्रकार की होती हैं। परमेय संख्या कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक होता है प्राकृतिक संख्या। एक कौन सा होता है? प्राकृतिक संख्या। दूसरा होता है पूर्ण संख्या। एक होता है प्राकृतिक संख्या, दूसरा होता है पूर्ण संख्या। अब प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जैसे कि आपको कह दिया जाए कि आप प्रकृति में जाइए, वस्तु को गिन कर आइए। प्रकृति में क्या गिन कर आइए? वस्तु को गिन कर आइए। तो वस्तु को कहाँ से गिनना प्रारंभ करेंगे? 1 से। जैसे कि आपको कह दिया जाए भैया आप कल विद्यालय जाइएगा और अपने क्लास में सभी स्टूडेंट को काउंटिंग करिएगा। तो कहाँ से गिनोगे? 0 से? नहीं ना, 1 से। 1 से तब कब तक गिनोगे? जब तक पूरी क्लास में आप काउंटिंग नहीं कर लेते हैं। उसी प्रकार प्राकृतिक में भेज दिया जाए, पर्यावरण में, यानी कि हमारे ब्रह्मांड में जो पेड़ पौधे सारी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, इन सबको गिनने के लिए कह दिया जाए तो कहां से शुरू करोगे? 1 से ना। 1 से कब तक गिनोगे? जब तक वस्तु खत्म नहीं होगी। वस्तु को आप खत्म नहीं कर सकते हो तो क्या कह देंगे इसे? इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? इसकी परिभाषा हो जाएगी 1 से अनंत। 1 से अनंत तक वे संख्याएं जो 1 से अनंत तक होती हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो 1 से अनंत तक होती हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आगे अब जानते हैं पूर्ण संख्या। इसका जैसे क्या है? 1 2 3 4 5 6 डैश इनफाइनाइट। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? अब इसी संख्या को हम 100 तक लिखने के लिए कह दें तो किसकी आवश्यकता पड़ेगी? 0 की। तो वही 0 यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में लगेगा। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? इसकी परिभाषा होगी 0 से अनंत तक। 0 से अनंत तक की क्या है? उदाहरण में 0 1 2 3 4 5 6 डैश डैश इनफाइनाइट। वे संख्याएं जो 0 से लेकर अनंत तक होती हैं उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या समझ में आ गई? 0 से अनंत तक। अब जैसे कि आपको कह दिया जाए भैया परमेय संख्या किससे मिलकर बना है? परमेय संख्या किससे मिलकर बना है? कमेंट में जल्दी से बताइए कि परमेय संख्या किससे मिलकर बना है। कमेंट करिए। नहीं पता? चलिए देखिए किससे है। पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या
दोनों आपस में मिलता है तो क्या परमेय संख्या नहीं बनेगा? परमेय संख्या किससे मिलकर बना है? प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या से मिलकर प्राकृतिक परमेय संख्या बनी है। अभी हमने इसमें एक पॉइंट छोड़ा था, क्या वो भी जान लीजिए। ये हमारा P है और ये हमारा Q है। क्यों? क्योंकि P बराबर 0 कर सकते हैं, Q बराबर डज नॉट इक्वल 0। P बराबर 0 कर सकते हैं लेकिन Q बराबर डज नॉट इक्वल टू 0। Q बराबर 0 नहीं कर सकते। यदि आप 0 करते हो तो वो परमेय संख्या नहीं रह जाएगी। 0 Q बराबर 0 करोगे तो वो परमेय संख्या नहीं रहेगी। P बराबर 0 कर सकते हैं तो पूर्ण संख्या P हो गया और प्राकृतिक संख्या Q हो गया। पूर्ण संख्या बटे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या से मिल करके परमेय संख्या का निर्माण होता है। किसका? परमेय संख्या। परमेय संख्या किससे मिलकर बना है? प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या से मिलकर बना है। प्राकृतिक परमेय संख्या का जन्म कहां से हुआ है? प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या से। जब दोनों आपस में मिला तो परमेय संख्या बना। परमेय संख्या से ही इनके ये बना है, यानी ये दोनों एक दूसरे पे आधारित हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आगे देखिए, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परमेय संख्या और अपरमेय संख्या से मिलकर के बनी संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। परमेय संख्या और अपरमेय संख्या हमें आनी चाहिए, नहीं आई तो मैथ आप पढ़ना छोड़ दीजिए। इसीलिए मेन जड़ आपका मजबूत करने भैया, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं और लाइक करें। आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे, जितने भी प्रश्न आएंगे, एकदम आसानी से हम सीखेंगे और आप चुटकियों में सवाल को बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे। मैथ के ऐसे सारे सवालों को हम लेकर के आएंगे आपके पास कि आप बिना पेन उठाए आप आंसर देंगे। ठीक है, जल्दी से आप इस फिगर को बना लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं, आपको एक एक पॉइंट पे एक एक हेडिंग के बारे में परिचय ही पढ़ा देते हैं। हो गया? चलिए अब चलते हैं, इसके एक एक हेडिंग पे चलेंगे क्रम वाइज पे। हमारा पहला चैप्टर क्या है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या के अंतर्गत हमें किन किन परिचय के बारे में जानकारी होना चाहिए, वो टॉपिक आपके सामने लेकर के आने वाले हैं। जल्दी से कॉपी और पेन लेकर के आप बैठ जाइए और उसे नोट कर लीजिए। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के अंतर्गत हमारा पहला पॉइंट जाकर आता है क्या? प्राकृतिक। प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या की परिभाषा क्या बनेगी? प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं? एक से अनंत, एक से अनंत तक जो संख्याएं जाती हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश डैश इन्फिनाइट, ये हमारी प्राकृतिक संख्या हो गई। अब अगला क्या है दूसरा हमारे पास? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? 0 से अनंत तक। 0 से अनंत तक वे संख्याएं जो 0 से अनंत तक जाती हैं उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश डैश इन्फिनाइट, 0 से अनंत तक जाती हैं। तीसरा हमारा
तीसरा हमारा आ जाता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो किस रूप में? P अपान Q के रूप में लिखा जाए। जिसे P अपान Q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अर्थात P इक्वल 0, Q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, एग्जाम्पल यानी उदाहरण, 2/3, 4/9, 1/2, 5/7 आदि। इस रूप में रहेगा तो वो परिमेय संख्या है। क्या? जो संख्या P अपान Q के रूप में लिखी जाती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अर्थात P इक्वल 0, Q डज नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल में 2/3, 4/9, 1/2 आदि। ठीक, अगला एग्जाम्पल, अगला पॉइंट हमारा चौथा क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो P अपान Q के रूप में ना हो। P अपान Q के रूप में ना हो, अर्थात किस रूप में? रूट m के रूप में। एग्जाम्पल में रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5, रूट में 6 आदि। अगर हम रूट में 4 कर देते हैं, 4 वर्ग है 2 का, तो ये परिमेय संख्या भी हो सकता है और अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। क्यों? अगर रूट में है तो इसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे, रूट के बाहर निकाल देंगे तो परिमेय संख्या। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। अब आगे क्या है हमारा? पांचवा, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या भी बहुत ही इजी है। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिल करके बनी संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या? धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिल करके बनी संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक यानी पूरा अंक। गणित में, मैथ में जितने अंक आप पढ़े हैं वो सारे अंक पूर्णांक। क्या? पूर्णांक, संपूर्ण अंक। प्लस में आपने अध्ययन किया है, माइनस में भी किया है और शून्य भी किया है। तो ये सारी संख्याएं जब मिलती हैं तो पूर्णांक संख्या का निर्माण होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में 0, प्लस माइनस में 1, प्लस माइनस में 2, प्लस माइनस में 3, प्लस माइनस में 4, डैश डैश इनफिनाइट, डैश डैश इनफिनाइट। एक परिभाषा और को आपको बुक में मिल सकती है। कौन सी? संख्या रेखा पे निरूपित संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। संख्या रेखा कौन सी है? यही संख्या रेखा है। यहाँ पे 0, इधर में -1, -2, -3, -4, -5, प्लस में 1, प्लस में 2, प्लस में 3, प्लस में 4, प्लस में 5, प्लस में 6। संख्या रेखा पे निरूपित संख्या को पूर्णांक संख्या भी कहते हैं। ये भी परिभाषा आपको मिल सकती है बुक में देखने को। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। परिचय आप बिल्कुल मत छोड़िएगा। परिचय छोड़ दिया तो आप मैथ आपको समझ में नहीं आएगा भैया। जल्दी से आप परिचय को अंत तक देखना, पूरा वीडियो को देखना और इस वीडियो को तैयार भी कर डालना। आपको मैथ गारंटी है, आपको मैथ आने लगेगी। इसकी हमारी गारंटी है कि आपको मैथ नहीं आएगी तो पढ़ाना छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि आपको परिचय तैयार होगा तभी मैथ आएगी।
परिचय नहीं तैयार होगा तो मैथ नहीं आएगा, चाहे तो आप कुछ भी कर लो। अब पूर्णांक संख्या कितने प्रकार होते हैं? पूर्णांक संख्या के प्रकार, पूर्णांक संख्या दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? जीरो का तो अध्ययन हम पूर्ण संख्या में कर ही चुके हैं, तो जीरो तो निकल गया, जीरो को छोड़ दो। बचा कौन? धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक पूर्णांक संख्या, ये हमारा पहला हो गया। दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। धनात्मक पूर्णांक संख्या और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। धनात्मक में कौन से आएंगे? एक से लेकर अनंत तक सारे प्लस में। ऋणात्मक में माइनस में एक से लेकर सारे ऋणात्मक माइनस में एक से अनंत तक। तो धनात्मक संख्या आप जान गए और ऋणात्मक संख्या आप जान गए। ठीक है, यही इतना हमें क्लास 9th में अध्ययन करना है। ठीक है भैया, बस इतने ही पॉइंट हमें क्लास 9th में अध्ययन करना है। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारा सारा का सारा वीडियो मैथ का आप तक सबसे पहले पहुँचे। इसमें हम बालाजी प्रकाशन को सॉल्व करेंगे। हम बालाजी प्रकाशन को सॉल्व करेंगे और बालाजी प्रकाशन के एक एक सवाल को आपको एक एक विस्तार से एकदम आसान तरीके से लेकर के आने वाले हैं। और हमारा सपोर्ट आप बनाए रखिए, जिससे हम आपको हर एक सवाल एकदम आसानी से आपको सिखा दें और कमज़ोर स्टूडेंट भी क्लास में टॉप रैंक पे आएगा। मैथ में मैथ आपको एकदम आसान कर देंगे। और हमारा एक और भी चैनल है जो हमारा, जिसमें हम केमिस्ट्री को पढ़ा रहे हैं। केमिस्ट्री को हम पढ़ा रहे हैं आपको AL2PSTD। इस वाले में हम केमिस्ट्री को पढ़ा रहे हैं। इस वाले चैनल में हमने केमिस्ट्री को पढ़ा रहे हैं। जल्दी से आप जो है इसमें केमिस्ट्री का आप भी अध्ययन कर लीजिए। केमिस्ट्री भी बहुत ही आसान तरीके से आपको पढ़ाया गया है क्लास हाई स्कूल के छात्रों के लिए। और इसमें हम क्लास 9th का वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, इसमें क्लास 9th का मैथ बालाजी प्रकाशन को सॉल्व किया जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।